सप्तमः पाठः, सातवां पाठ, प्रत्यभिज्ञानम, पहचानना। प्रत्यभिज्ञानम का मतलब पहचान। इस पाठ में, यह पाठ महाकवि भास के द्वारा लिखे गए पंचरात्र इस नाटक से लिया गया है। और इस नाटक के इस अंश में दुर्योधन आदि राजा विराट की गायों को चुरा लेते हैं और उनका अपहरण करके अपने राज्य में ले जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए विराट के पुत्र उत्तर और उसके साथ में वरिन्हला के वेश में अर्जुन दोनों उनको युद्ध करने के लिए आते हैं। और कौरवों की तरफ से भीष्म और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध कर रहे होते हैं। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है और जो भीम है उसके द्वारा अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अभिमन्यु को राजा विराट की सभा में लेकर आया जाता है, लेकिन अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचानते और उन दोनों के साथ क्रोधपूर्वक बातें करते हैं। तो उसी का वर्णन इसमें बताया गया है। और कुछ देर के बाद में नाटक के लास्ट में रहस्य खुल जाता है और अभिमन्यु को पता चल जाता है कि उनके ही पिता, चाचा और ताऊ हैं। तो इस तरह से इस नाटक में घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए, भट्ट है सैनिक। भट्ट का मतलब होता है सैनिक। सैनिक कहते हैं, एक सैनिक है वो कहता है जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा कहते हैं अपूर्व इव ते हर्षो, अपूर्व अद्भुत इव के समान ते तुम्हारा हर्षो खुशी, तुम्हारी खुशी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। ब्रूहि बताओ के नासी विस्मित है, किसने तुम्हें इतना आश्चर्यजनक किया है या किस तरह से तुम इतने आश्चर्यजनक हो। भट्ट सैनिक कहता है असर्धेयम, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ऐसी प्रिय चीज प्राप्त हो गई है। इतनी प्रिय चीज प्राप्त हो गई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा था और उसका पुत्र अभिमन्यु, उसको सौभद्रो के नाम से भी जाना जाता था। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ग्रहणम गत है, पकड़ा गया है। तो ये खुशी की बात है कि अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा कहते हैं कथम प्लस इदानीम गृहीत है, अब कैसे पकड़ा गया। भट्ट कहता है रथम आसाद्य, रथ पर आसाद्य चढ़ करके, निशंक है, शंका से रहित, बाहुभ्याम अवतारित है, बाहुभ्याम प्लस अवतारित है, भुजाओं से ही नीचे उतार लिया गया। रथ पर चढ़कर भुजाओं से अभिमन्यु को नीचे उतार लिया गया। राजा केन, किसके द्वारा उतारा गया या किसके द्वारा पकड़ा गया। भट्ट सैनिक यह किल ऐसा नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, जो इस राजा के द्वारा महानसे रसोई में नियुक्त किया गया है। रसोई में जो महाराज के द्वारा नियुक्त किया गया है उसने इसको पकड़ लिया। अर्थात रसोई में भीम बल्लभ के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो उन्होंने भीम ने ही उसको पकड़ा था। अभिमन्यु उद्देश्य, फिर अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं इता कुमार, राजकुमार इधर से आइए। अभिमन्यु को भो कोनु खलु ऐसा है, अरे कोनु खलु ऐसा है, यह कौन है। अभिमन्यु सोचते हैं अरे यह कौन है, ये न जिसके द्वारा भुज एक नियंत्रितो, भुजा से एक ही भुजा से नियंत्रितो पकड़ लिया गया या नियंत्रण में कर लिया गया, जिसके द्वारा मैं एक ही भुजा से नियंत्रित कर लिया गया। बलाधिकेन अपि, बल में अधिक होने के कारण भी, बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, और ताकत में मुझसे ज्यादा ताकतवर होने पर भी, न पीड़ित है अस्मि, मुझे परेशान नहीं किया गया। ये ऐसा कौन है जिसने मुझे एक ही भुजा से पकड़ लिया और इसमें बहुत ताकत है, फिर भी इसने मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाई, दुख नहीं पहुंचाया। वरिहनला के रूप में वहां अर्जुन विराट की सभा में रहते थे। तो वरिहनला कहते हैं इता कुमार, हे कुमार इधर से आइए। अभिमन्यु अरे अयम अप्रह, अयम प्लस अप्रह, अयम यह, अप्रह दूसरा, कह कौन है, यह दूसरा कौन है जो विभाति सुशोभित हो रहा है। उमावेशम, उमा पार्वती के वेश में, इव जैसे, आश्रितो हरे जैसे शिव हो। ये दूसरा कौन सुशोभित हो रहा है जो पार्वती के, ऐसा लग रहा है जो पार्वती के वेश में शिव हो। वरिहनला वहां पर नाचने गाने का काम सिखाते थे उसकी पुत्री उत्तरा को। तो ये कहते हैं कि ये कौन है जो पार्वती के वेश में ऐसा लग रहा है जैसे शिवजी हों। वरिहनला कहते हैं आर्य
अभिभाषण कौतूहलम, ये आर्य शब्द भीम के लिए प्रयुक्त किया गया है। भीम का वहां बल्लभ नाम है, बल्लभ। हे आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत, में मुझे महत अत्यधिक, कौतूहलम कौतूहल, उत्सुकता हो रही है अभिभाषण बात करने की। हे आर्य, मुझे अपने पुत्र से बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है। वाचाल्यति एनम आर्य, एनम इसको, वाचाल्यति बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। बल्लभ है, भीम कहते हैं अपवारी, एक साइड में होकर कहते हैं बाढ़म, ठीक है। और प्रकाशम फिर सामने आकर कहते हैं अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। फिर वो अभिमन्यु को संबोधित करते हुए कहते हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम, मैं अभिमन्यु हूँ या मेरा नाम अभिमन्यु है। बल्लभ है, भीम। रुष्यति ऐसा है मया, ऐसा यह है, मया मेरे द्वारा, रुष्यति रुष्ट हो गया है, नाराज हो गया है। तवम प्लस एव प्लस एनम प्लस अभिभाषय, तवम तुम, एव ही, एनम इससे, अभिभाषय बात करो। अभिमन्यु नाम लेने से क्रोधित हो गए, क्योंकि राजकुमारों का उस टाइम में नाम नहीं लिया जाता था, इज्जत से उन्हें राजकुमार ही कहा जाता था, इसलिए अभिमन्यु को गुस्सा आ गया। वृहनला, वृहनला कहते हैं अभिमन्यु, फिर वो भी उसका नाम ले लेते हैं, कहते हैं अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे। अभिमन्युर नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है। भो अरे, किम अत्र, किम प्लस अत्र, क्या यहाँ, विराट नगरे, विराट नगर में, क्षत्रिय वंश प्लस उद्भूता, क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न लोगों को, नीचई अपि, नीच लोगों के द्वारा भी, अर्थात निम्न कोटि के लोगों के द्वारा भी नाम लेकर ही अभिभाष्यते, अभिभाष्यन्ते पुकारा जाता है। क्या विराट की सभा में या विराट नगर में जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न है उनको भी नाम लेकर पुकारा जाता है। अथवा या फिर अहम, मैं शत्रु वशम गता है, दुश्मनों के वश में हो गया हूँ, अतएव इसलिए तिरस्क्रियते, मेरा अपमान किया जा रहा है। वृहनला, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, सुखम प्लस आस्ते, सुखम आस्ते ते जननी, ते तुम्हारी जननी माँ, सुखम आस्ते क्या खुश है, तुम्हारी माँ क्या ठीक है या सुखी है। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, क्यों क्यों या कैसे कैसे, जननी नाम, मेरी माँ का नाम, किम भवान में पिता, क्या आप में मेरे पिता पिता हैं, अथवा या पितृव्यः या चाचा हैं। पिता या चाचा ही उस टाइम में माँ का नाम ले सकते थे, पूछ सकते थे माँ के बारे में। तो कहते हैं कि कथम माम पितृवद्धाक्रमे, क्यों मुझे पिता की तरह अधिकार से स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, स्त्रीगताम मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो, क्यों पिता की तरह अधिकार करके मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो। बृहनला, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अपि कुशली, कुशली का मतलब कुशल हैं या ठीक हैं, क्या ठीक हैं। देवकी पुत्र है केशव है, देवकी के पुत्र केशव है, श्री कृष्ण भी कुशल हैं या देवकी के पुत्र श्री कृष्ण क्या ठीक हैं। अभिमन्यु कहते हैं, अभिमन्यु कथम कथम, क्यों क्यों, तत्र भवंतम भी, तत्र भवंतम अपि, तत्र भवंतम प्लस अपि, तत्र भव, उन, यहाँ भवंतम अपि नामना, उनका भी यहाँ नाम लिया जा रहा है, किनका, श्री कृष्ण का। अथ किम, और क्या। बृहनला वल्लभौ परस्परम अवलोक्यत, बृहनला अर्जुन और बल्लभौ भीम दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम, कथम प्लस इदानीम, सावज्ञम इव माम हस्यते, क्यों ये दोनों मुझ पर मुझे अपमानित करके हंस रहे हैं, अवज्ञा पूर्वक मुझ पर हंस रहे हैं। वृहनला, न खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात हम ऐसा अपमानित करने का कोई भाव हमारे अंदर नहीं है। और कहते हैं पार्थम पित्रम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम, पार्थम पित्रम, पार्थ जिसके पिता हैं, अर्थात पिता अर्जुन को उद्देश्य मानकर, और च और मातुलम जिसके मामा, जनार्दनम श्री कृष्ण हैं। जो सुभद्रा जो अभिमन्यु की माँ थी वो श्री कृष्ण की बहन थी, तो इस तरह से वो उनके मामा हो गए। जिसके पिता अर्जुन हैं और जिसके मामा श्री कृष्ण हैं, ऐसे तरुणस्य युवा कृत अस्त्रस्य, अस्त्रों से युक्त युवा का युद्ध पराजय है, युद्ध में पराजित होना युक्त तो उचित है। अर्थात जिसके पिता अर्जुन के समान धनुर्धारी हैं और जिसके मामा श्री कृष्ण के समान योगी श्रेष्ठ हैं,
उस युवा और शस्त्रों से युक्त राजकुमार का युद्ध में पराजित होना क्या उचित है। अभिमन्यु कहते हैं अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम बंद करो, स्वच्छंद फालतू की बकवास बंद करो। अस्माकम कुले, हमारे कुल में, हमारे वंश में, आत्मस्त्वम, अपनी प्रशंसा कर्तुम करना, अनुचितम अनुचित है, अपनी खुद की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ, रणभूमि में, हतेशु, मारे गए जितने भी योद्धा हैं उन पर सरान पद से लगे हुए तीरों को देखो, बाणों को देखो। मत मद रीते, मेरे अतिरिक्त, मद प्लस रीते, अन्यत दूसरा नाम न भविष्यति, कोई नाम नहीं होगा। अर्थात युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, उनको मैंने ही मारा है। वरिहनला कहते हैं एवं वाक्य सौंदर्यम, इस तरह वाणी की कुशलता, अर्थात वाणी में तो बहुत बहादुरी दिखाते हो। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत है, तो फिर किस लिए, पदातिना पैदल, तेन उनके द्वारा, पैदल ही पकड़ लिए गए। अगर बोलने में तो बहुत बहादुर बनते हो तो उनके द्वारा पैदल ही क्यों पकड़ लिए गए। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रम माम अभिगत है, अशस्त्रम, बिना शस्त्र के, माम, मुझे, अभिगत है, पकड़ लिया गया, अर्थात उन्होंने निहत्थे होकर मुझे पकड़ा। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं उनको कैसे मारता, अर्थात पिता अर्जुन ने उन्हें यही संस्कार दिए थे कि निहत्थे पर प्रहार नहीं करना। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्राहरन्ति, जिनके पास शस्त्र नहीं होता उन जैसे लोगों पर मैं प्रहार नहीं करता, अतः या हम प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, अतः इसलिए अशस्त्रो, शस्त्र से रहित होकर, अयम, इसने, माम, मुझको, वंचयित्वा, धोखे से, गृहीतवान, पकड़ लिया, इन्होंने मुझे शस्त्रहीन होकर धोखे से पकड़ लिया। राजा, राजा कहते हैं तवरियताम तवरियताम अभिमन्यु, अभिमन्यु जल्दी करो जल्दी करो। बरिहनला, बरिहनला कहते हैं इतः इतः कुमार, कुमार इधर से आइए, इधर से आइए। ऐसा महाराजा है, ऐसा ये हमारे महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, कुमार इनके पास चलिए। अभिमन्यु कहते हैं आहा, कस्य महाराजा है, किसके महाराज हैं। राजा कहते हैं एही पुत्र, जो राजा विराट हैं वो कहते हैं पुत्र आओ आओ। कथम न माम अभिवाद्यसी, कथम क्यों, न नहीं करो करते, माम मुझे, अभिवाद्यसी अभिवादन, मेरा अभिवादन क्यों नहीं कर रहे, अर्थात मुझे नमस्कार क्यों नहीं कर रहे। आत्मगतम, फिर अपने मन ही मन में सोचते हैं अहो अरे उत्सिक्त है, खलु अयम क्षत्रिय कुमार है, खलु निश्चित रूप से, अयम यह क्षत्रिय राजकुमार, उत्सिक्त है, गर्व से चूर है, अर्थात ये राजकुमार बहुत ज्यादा गर्व से युक्त है। अहम अस्य, मैं इसके दर्प प्रशमनम करोमि, इसके घमंड को शांत करता हूँ या इसके दर्प को शांत करता हूँ। फिर वो प्रकाशम जोर से कहता है अथ केन अयम गृहीता है, केन किसके द्वारा, अयम यह गृहीता है पकड़ा गया है, यह किसके द्वारा पकड़ा गया है। राजा कहते हैं तो भीमसेन है, भीम कहता है महाराज मया, महाराज मैंने इसको पकड़ा है। फिर अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, बिना शस्त्र के पकड़ा है, इति अभिधीयताम, ऐसा कहो। भीमसेन है, भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, पाप शांत हो। धनु पलस्तु, धनुष तो दुर्बलय एव, कमजोर लोगों के द्वारा ही, गृह्यते, ग्रहण किया जाता है, अर्थात धनुष बाण तो जो कमजोर लोग होते हैं जिनमें ताकत नहीं होती वो रखते हैं। ममा तू, मेरी तो भुजौ एव, भुजाएं ही, प्राहरणम, शस्त्र हैं, मेरी तो जो दोनों भुजाएं हैं वही हथियार हैं, शस्त्र हैं। अभिमन्यु मा तावत भो, अरे ऐसा कुछ नहीं है। किम भवान, क्या आप, मध्यम है तात है, मंझले चाचा हैं, यह जो तस्य सदृशम, उसके समान, वचह वदती, बातें कह रहे हैं, अर्थात क्या आप भीमसेन चाचा हैं, क्योंकि भीम ही ऐसा कहते थे कि भुजाओं में ताकत हो उसको धनुष नहीं रखना चाहिए। भगवान, भगवान भी यहाँ किसी के लिए प्रयुक्त किया गया है, वो कहते हैं पुत्र को अयम मध्यमो नाम, यह मध्यम किसका नाम है। अभिमन्यु कहते हैं योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठाश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो तत् अर्हताम। योक्त्रयित्वा जरासंधम, जरासंधम, जरासंध को, कंठाश्लिष्टेन बाहुना, भुजाओं से गला दबा करके, योक्त्रयित्वा, शांत कर दिया गया, अर्थात मार दिया।
जिसने भुजाओं से गला दबाकर जरासंध को भी मार दिया, मार करके योक्तरित्वा मार करके असह्यम किसी के द्वारा भी न करने योग्य कर्मम कर्म को तत्कृत्वा कर्म को करके कृष्णोयतारहताम नित्य कृष्ण को भी अयोग्य बना दिया। अर्थात कृष्ण भी जिस काम को नहीं कर पाए थे, जरासंध को नहीं मार पाए थे, उसको भीमसेन ने भुजाओं से गला दबाकर मार दिया। तो ऐसे हैं मध्यम भीम। राजा कहता है न ते क्षेपेण रुष्यामि। अब राजा कहते हैं न नहीं, ते तुम्हारे क्षेपेण क्रोधित होने पर या निंदा करने पर, तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर न रुष्यामि रुष्ट नहीं होता हूँ। रुष्यता भवता रमे, भवता तुम्हारे, रुष्यता रुष्ट होने पर रमे मुझे खुशी हो रही है। अर्थात तुम्हारे निंदा करने पर मुझे दुख नहीं हो रहा है, मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, और तुम्हारे द्वारा क्रोधित या रुष्ट होने पर मुझे खुशी हो रही है। किम उक्त्वा न अपराधो अयम कथम तिष्ठति यातु इति, यातु प्लस इति, तिष्ठति कथम तिष्ठति क्यों खड़े हो, यातु इति चले जाओ, किम क्या ऐसा कह करके न अपराधो अहम क्या मैं अपराधी नहीं हो जाऊंगा। कहते हैं कि तुम जब क्रोधित होते हो तब भी मुझे खुशी हो रही है, और तुम्हारे निंदा होने पर गुस्सा नहीं आ रहा, तो क्या अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तिष्ठति क्यों खड़े हो, कथम तिष्ठति क्यों खड़े हो, या तो इति चले जाओ यहाँ से, तो कि मुक्त ऐसा कह करके मैं अपराधी नहीं बन जाऊंगा, मैं अपराधी बन जाऊंगा। अभिमन्यु कहते हैं यदि अहम अनुग्रहीय, यदि मैं इतना ही आदरणीय हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, तो पादयो पैरों में समुदाचार क्रियताम श्रेष्ठ आचरण कर दो। पैरों में क्या करके निग्रहोचित है, पैरों में बेड़ी डालकर दंड दे करके समुदाचार क्रियताम ये श्रेष्ठ आचरण भी कर दो। उस टाइम जो योद्धा पकड़े जाते थे तो उनके लिए बेड़ी डालकर पकड़ना ही उचित आचरण कहा जाता था। तो कहते हैं कि पैरों में बेड़ी डालकर और मुझे दंड दे करके श्रेष्ठ आचरण कर दो। बाहुभ्याम हरितम भीमम, बाहुभ्याम हरितम भुजाओं से ही अपहरण करके लाया गया हूँ, और भीम है भीमसेन बाहुभ्याम एवं भुजाओं से ही मुझे छुटाकर नेष्यति ले जाएंगे। मुझे हथकड़ियाँ पहना दो और दंड दे करके श्रेष्ठ आचरण कर दो, भीमसेन मुझे अपनी भुजाओं से ही छुटाकर ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तर है, प्रविशति प्लस उत्तर है, तब उत्तर प्रवेश करते हैं। उत्तर राजा जो विराट है उनके बेटे का नाम है उत्तर है। उत्तर कहते हैं तात अभिवादय, पिताश्री प्रणाम या अभिवादन करता हूँ। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र चिरंजीवी रहो, पूजिता कृत क्रमाणो योद्ध पुरुषाः, युद्ध में जिन पुरुषों ने युद्ध में पराक्रम दिखाया है उनकी पूजा कर दी जा चुकी है, अर्थात उनका सत्कार किया जा चुका है। फिर उत्तर कहते हैं पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, पूजा तो उनकी कीजिए जो पूजनीय हैं, जो वास्तव में पूजा के योग्य हैं, जिन्होंने वास्तव में पराक्रम का काम किया है, उनको पुरस्कृत कीजिए। राजा कहते हैं पुत्र कस्मई, पुत्र किसके लिए। उत्तर कहते हैं इह अत्र भवते धनंजयाय, जो ये अर्जुन है, धनंजय जो अर्जुन है उनको पुरस्कृत कीजिए। राजा कहते हैं कथम धनंजयाय इति, क्या ये धनंजय है। उत्तर कहते हैं अथ किम और क्या, शमशानात अनुराधाय तुणीर अक्षय सायके नृपा भीष्मादयो भगना वयम च परिरक्षिता, जिसने शमशानात शमशान भूमि में अज्ञातवास में आने से पहले अर्जुन ने शमशान भूमि में एक पेड़ पर अपने धनुष बाण छुपा दिए थे, तो वहीं से कहते हैं शमशानात शमशान भूमि से अनुराधाय लेकर के, क्या लेकर के, तुणीर धनुष, और अक्षय सायके, अक्षय जिसमें कभी खत्म नहीं होते ऐसे बाणों वाले, सायके तरकस को शमशान भूमि से लेकर, धनुष और तरकस जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते उनको शमशान भूमि से लेकर के इन्होंने नृपा भीष्म आदयो भगनाहा, भीष्म आदि राजाओं को पराजित कर दिया, च और वयम परिरक्षिता, और मेरी भी रक्षा की, तो उनका ही सम्मान कीजिए। राजा कहते हैं एवं एतत्, ऐसा है। तो उत्तर कहते हैं वै पनयतु भवान शंकाम, आप अपनी शंका को दूर कर लीजिए। अयम प्लस एव, यही अस्ति है धनुर्धर धनंजय, यही धनुर्धारी धनुषधारी धनंजय हैं, वीर पराक्रमी अर्जुन हैं। वृहनला कहते हैं यदि अहम अर्जुन है, यदि प्लस अहम, यदि मैं अर्जुन हूँ तरही तो अयम ये भीमसेन है, भीम है।
अगर मैं अर्जुन हूँ तो ये जो बल्लभ है ये भीम है, और अयम च और अयम ये राजा युधिष्ठिर है, राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु, फिर अभिमन्यु आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं यह अत्र भवन तो मे पितर है, तो यहाँ ये सारे मेरे पिता ही हैं, पिता लोग हैं, पिता चाचा आदि हैं। तेन खलु, तो इसीलिए ये निश्चित रूप से न रुष्यति मया क्षिप्ता, मया मेरे द्वारा क्षिप्ता निंदा किए जाने पर, कठोर वचन बोले जाने पर न रुष्यति रुष्ट नहीं हो रहे थे, नाराज नहीं हो रहे थे। च और क्षिपंती माम हसंतम, और मुझ पर हंस रहे थे। दिष्टया गोग्रहणम, दिष्टया सौभाग्य से, गोग्रहणम गोग्रहण गोयों का पकड़ना, सवंत है पित्रो सुख, लास्ट में सुख पूर्वक रहा, सुखांत रहा। ये न जिसके द्वारा पितरो दर्शिता, मेरे पिता चाचा आदि के मुझे दर्शन हो गए। अर्थात ये जो गायों के बारे में जो युद्ध हो रहा था ये तो अच्छा ही रहा कि मेरे पिता आदि सबके मुझे दर्शन हो गए। इति क्रमेण, इस तरह कर्म से, सर्वान प्रणमति, बारी बारी से वो सबको प्रणाम करता है। कौन करता है? अभिमन्यु। सर्वे च तम आलिंगंती च और तम उसको, सर्वे सभी आलिंगंती गले लगाते हैं, उसको सभी गले लगा लेते हैं। अब इसके शब्दार्थ देखिए। प्रत्यभिज्ञानम पहचान, अपूर्व है जो पहले न हुआ हो। अश्रद्धेयम श्रद्धा के योग्य। सौभद्र है अभिमन्यु, आसाध्य पाकर पहुंचकर। निशंकम बिना किसी हिचक के। भुजाइक नियंत्रित है एक ही हाथ से पकड़ा गया। विभाति सुशोभित होता है। कौतूहलम जानने की उत्कंठा। अपवार्य हटाकर। रुष्यति क्रोधित होता है। वाचाल्यतु बोलने को प्रेरित करें। तिरस्क्रियते उपेक्षा की जाती है। पितृवय है चाचा। अवलोकयत है देखते हैं। सावज्ञम उपेक्षा करते हैं। वाक्यौंड्रियम वाणी की वीरता। पदाति पैदल चलने वाला। उपसर्पत्तु पास आओ, एही आओ। उत्सिकता है गर्व से युक्त। दर्प प्रश्नम घमंड को शांत करना। इस तरह से कुछ और शब्दार्थ ये दिए हुए हैं, तो आप सभी शब्दार्थ याद कर लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ याद करने के बाद में पाठ आसानी से याद होता है। इस तरह से आज हमने प्रत्यभिज्ञानम पाठ का अनुवाद किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।